नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SR के झा में स्वागत है। आप लोग क्लास को पूर्ण रूप से देखा कीजिए, क्योंकि एक टॉपिक को बनाने में मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो जाकर के आप लोग के लिए मैं एक टॉपिक और वीडियो को मैं लाता हूं। इससे आप ही लोग के लिए फ़ायदा है। और जो आप लोग खुशखबरी जो हमेशा सुनना चाह रहे थे वैकेंसी बारे में, तो वैकेंसी आने की भी आहट हो चुकी है। तो इसलिए जो भी मैं आप लोग के लिए पढ़ाने का कोशिश करता हूं, जो साथ में हम लोग पढ़ते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ज़रूरी है LAP का एग्ज़ाम के लिए और टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए कुछ अलग तरह से पढ़ाने का, अलग तरह से टॉपिक को दर्शाने का। आप लोग देखते होंगे बहुत सारा टेक्निकल क्लास जिसमें कि टूल्स है, तो टूल्स का सिर्फ फोटो बना करके, पिक्चर बना करके उसको बताया जाता है। किंतु मैं आप लोगों के लिए खुद वो टॉपिक को लाकर कोशिश करता हूँ दिखाने का पार्ट्स को। तो इसलिए आप लोग से यही गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए और बढ़िया से वीडियो को देखिए, नोट पासवर्ड बनाइए। मुझे यकीनन विश्वास है कि आप लोग को फ़ायदा होगा ही। इसलिए मैं ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है टॉपिक 100 आरी। आज हम लोग आरी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप लोग देखिए आरी होता कैसा है। ये देखिए, ये आरी है और ये आरी है। इसके 4 प्रकार हैं। एक टेनन सा, एक हैंड सा, एक की होल सा और हेक्सा। 4 प्रकार में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 2 प्रकार ही मुख्य रूप से ज़्यादा उपयोगी होता है, एक टेनन सा और एक हेक्सा। तो हम लोग ये दोनों के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। टेनन सा, यह लकड़ी को काटने के साथ साथ केसिंग कैपिंग, वुडन बोर्ड और राउंड ब्लॉक को काटते हैं। अब आप लोग ये कहिए केसिंग कैपिंग क्या होता है, तो वायरिंग जिस समय करते हैं, वायरिंग का जो बीट होता है उसे केसिंग कैपिंग बोल कहते हैं। और वायरिंग चैप्टर आएंगे तो हम लोग बताएंगे कि वायरिंग कितने प्रकार का होता है। तो वायरिंग का प्रकार ही एक केसिंग कैपिंग है। तो उसे काटने के लिए टेनन सा का यूज किए जाते हैं। और वुडन बोर्ड, पहले के समय में लकड़ी का बोर्ड यूज किए जाते थे, तो उसे काटने के लिए भी टेनन सा का यूज किए जाते हैं। ये देखिए टेनन सा इस प्रकार का होता है। ये आपका टेनन सा है। ये आपका हैंडल है। ये टीथ है। ये स्टील का बना हुआ होता है। बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग बनावट भी है। यहाँ पर कहीं कहीं स्क्रू रिवेट भी रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रास का एक रिब रहता है। लेकिन यहाँ एक सीधा है जो कि आसान है और बोर्ड को इस तरह से सीधा काटने में उपयोग इसका होता है। और ये स्टील का बना हुआ होता है, स्टील ब्लेड। अब हम लोग के लिए जो इलेक्ट्रीशियन के लिए उपयोगी होता है वो हेक्सा। अब हम लोग हेक्सा के बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखिए हेक्सा है, ये हेक्सा है।
ये आपका विंग नट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है विंग नट क्या है, तो हेक्सा का पार्ट होता है विंग नट। ये आपका ब्लेड है, ये फ्रेम है, ये हैंडल है और ये पिन है। ये विंग नट है, ये ब्लेड है, ये पूरा फ्रेम है, ये हैंडल है और ये पिन है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड हेक्सा और एक एडजस्टेबल हेक्सा। अब इसका उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। यह लोहे की चीजें जैसे कंड्यूट पाइप, जीआई पाइप, धातु की चादरें, इसी सब को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका जो साइज होता है 250 से लेकर के 300 mm तक होता है। इसका मुख्य भाग बारे में तो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। फ्रेम होता है, ब्लेड होता है, विंग नट होता है, इसे पोंग या पिन भी बोलते हैं। इस बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। इसका भी दो टाइप है, एक फिक्स्ड हेक्सा और एडजस्टेबल हेक्सा। अब हम लोग इसके ब्लेड के बारे में अध्ययन करते हैं। हेक्सा जो ब्लेड होती है, ये ब्लेड ये साधारणतः हाई कार्बन या टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, जिसे टेम्पर किया जाता है। ब्लेड की लंबाई उसके दोनों तरफ के छिद्रों से मापी जाती है। ब्लेड की लंबाई, जैसे देखिए ये ब्लेड की लंबाई हमें नापना है, तो ये जो होल है, ये दोनों होल के बीच की दूरी को ही से इसकी लंबाई कहा जाता है। ब्लेड को पिन में फंसाकर विंग नट्स की सहायता से कसा जाता है। इसको खोल करके और इसे फंसाकर इसके थ्रू इसे टाइट और ढीला किया जाता है। तो ये कह रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और हमेशा आप लोग इसे नोट पास पर बना लें, क्योंकि हर एक एग्जाम में काम देगा। तो मैं ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अब हम लोग यहीं तक टॉपिक को रखते हैं। मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए